सागर मंथन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। देव और असुर दोनों ने मिलकर सागर मंथन किया और उससे निकलने वाले सारे रिसोर्सेज को आपस में बांट लिया। बस एक चीज को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। वो चीज क्या थी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि आज हम ओशन से क्या क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑयल रिजर्व्स, प्रीशियस मेटल्स, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, एक्सोटिक प्लांट्स और न जाने क्या क्या। ओशंस वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन सिंक ऑफ द वर्ल्ड है। कार्बन सिंक मतलब वो चीज जो कार्बन स्टोर या एब्जॉर्ब करती हो। अब फिर से आ जाते हैं सागर मंथन पे। सागर मंथन करने से वहां का इकोसिस्टम खराब हो गया। रिसोर्सेज के साथ एक और चीज निकली जिससे देव और असुर दोनों बीमार पड़ने लगे। स्क्रिप्चर्स में उस चीज को हलाहल कहा गया है, मतलब समथिंग विच इज वेरी पॉइजनस। ओशंस का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो वो कार्बन सिंक से कार्बन एमिटर में कन्वर्ट हो जाता है। की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अगर मंथन जब हो रहा था तो अकेले शिव जी ने उस हलाहल को अपने गर्दन में धारण कर लिया। अब इस चीज का सावन और कार्बन फुटप्रिंट से क्या रिलेशन है? हलाहल धारण करते ही शिव जी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लग गया। तभी सभी देवताओं ने उनके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए उनके सर पे दूध, दही, पानी जैसी ठंडी चीजें डालना शुरू कर दिया और तब से ही सावन की शुरुआत हुई। जी का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ना होता तो सारा हलाहल एनवायरमेंट में फैल जाता और फिर प्रलय। कभी ये सोचा है कि शिव जी कैलाश में क्यों रहते हैं जहां टेम्परेचर 365 दिन बिलो नॉर्मल रहता है? कैलाश और अदर हिमालयन रेंजेस को थर्ड पोल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप रिसर्च करो और कमेंट बॉक्स में लिखो। शिव जी के बारे में बात कर ली, सावन के बारे में बात कर ली, अब थोड़ा कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन फुटप्रिंट है क्या? एक्शन से हम लोग या कोई इंडिविजुअल कितना कार्बन जनरेट करता है उसको ही हम कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। जैसे आपने एक पेन खरीदा तो उस पेन को बनाने में कितना कार्बन एमिट हुआ, उतना ही कार्बन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। सावन और कार्बन फुटप्रिंट में रिलेशन क्या है? सावन में लोग डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे घी, दूध, दही और मांस खाना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। ये सब कम करने से या बंद करने से कार्बन फुटप्रिंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए थोड़ा डेटा देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड लाइवस्टॉक फार्मिंग से 1700 बिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसको मैंने केजी में कन्वर्ट करके बता दिया है। अब अकेले भारत से 214 मिलियन टन पर ईयर रिलीज होता है लाइवस्टॉक फार्मिंग से। जान लेते हैं कि 1 केजी मीट की प्रोडक्शन के लिए 10 से 50 केजी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। हिसाब लगाते हैं भारत और नेपाल की कंबाइंड हिंदू पॉपुलेशन जो कि 85 करोड़ के आसपास होगी, उसका अगर हम 50% भी लेते हैं और पर हेड कैलकुलेट करते हैं तो हम इतना कार्बन फुटप्रिंट सिर्फ और सिर्फ सावन में कम कर देते हैं। एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि लाइवस्टॉक इकोनॉमी जो कि टोटल कार्बन एमिशन का 15% है, उसको कंट्रोल करके हम कार्बन फुटप्रिंट नीचे ले आते हैं। चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वैदिक एज में भारत की मेजर इकोनॉमी लाइवस्टॉक फार्मिंग ही थी। करंट कॉन्टेक्स्ट में लाइवस्टॉक फार्मिंग वाला पॉइंट आपको कन्विंसिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आज मेजर कंट्रीब्यूटर कार्बन एमिशन में कोल और क्रूड ऑयल है। क्या भारत के ऐसा करने से कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा? भारत की प्रेजेंट पॉलिटिकल बाउंड्री को ना देखकर 2000 साल पहले की सिविलाइजेशनल बाउंड्री को देखिए, जो कि हिंदू कुश से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक थी। आप भारत के इन्फ्लुएंस को समझ सकते हैं, क्योंकि तब भी सबकी मेजर इकोनॉमी लाइवस्टॉक फार्मिंग ही थी। सावन के लिए रेनी सीजन का ही विंडो क्यों चुना गया? क्योंकि यही एक ऐसा फेज है जहां ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंड पड़ती है और इजिली पार्टिसिपेशन मास लेवल पे यहाँ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अर्थ डे मनाते हैं 1 घंटे के लिए, वैसा ही सावन एक फुल विंडो है जहां हम कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लाइवस्टॉक फार्मिंग के अलावा भी कोल और क्रूड ऑयल के कंजम्पशन को इस पर्टिकुलर विंडो में कम कैसे करें, हमें ये भी सोचना चाहिए। शिवजी पे जल चढ़ाना एक शिवजी के प्रति ग्रेटिट्यूड है और एक सिंबॉलिक मीनिंग भी हो सकता है कि हमें अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल रखना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग, कैलाश और शिवजी का कोई कनेक्शन है या नहीं, ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। बाकी भारत जैसी प्रैक्टिस कहीं और भी होती है तो प्लीज कमेंट करो और बताओ। वेस्ट में फेथ और साइंस अलग अलग काम करते हैं, लेकिन भारत में फेथ और साइंस का बहुत बड़ा इंटरसेक्शन है जो हमें समझने की बहुत जरूरत है। कि शिवजी पे जल चढ़ाओ और अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल करने में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये जरूर सोचो और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। हर हर महादेव।